लेक्चर में हम लोग संगम एज को देखेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट्स हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नॉर्थ इंडिया में हो रही थी, वैसे ही संगम एज बेसिकली हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ काउंसिल्स हुई, कुछ असेंबलीज हुई जो कि संगम नाम से जानी गई। उसी चीज़ को यहाँ इस नाम को रखने के लिए यूज़ किया गया है। और अगर हम लोग देखें तो संगम एज बेसिकली साउथ इंडिया की हिस्ट्री या फिर संगम एरा बोलें या संगम लिटरेचर जो है वो साउथ इंडिया की हिस्ट्री को डिपिक्ट करता है। तो अगर हम संगम एज की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली पीपल जो थे वो मेगालिथ्स मतलब कि क्या होता है, बिग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पे लोग बिग स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। इवन ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी का भी यूज़ करते थे। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को माइक्रोलिथ्स के बारे में बताया था, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स बताए थे स्टोन एज के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया में देखी थी। तो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे मेगालिथ्स का यूज़ हो रहा था। मेगालिथ्स का यहाँ पे यूज़ हो रहा था चीज़ों के एडवांसमेंट में। ठीक है, और इसके साथ साथ लोग यहाँ जो थे वो पेस्टोरल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। पेस्टोरल कम्युनिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके चीज़ें, मतलब कैटल्स पालना और डिफरेंट डिफरेंट ये काम करना। अब अगर हम लोग संगम एज की या संगम एरा की बात करें तो बेसिकली जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये असेंबली पे बेस हुआ। और किसकी असेंबली? पोएट्स की असेंबली पे बेस हुआ। ठीक है, ये पोएट्स की असेंबली पे बेस हुआ। और टोटल कितनी असेंबलीज हुई? 3 असेंबलीज हुई। 3 असेंबलीज हुई। किसने किसने पेट्रोनाइज किया? तो पहली असेंबली जो थी वो पेट्रोनाइज की किसने? वो पेट्रोनाइज की पांड्याज ने। अब ये चीज़ें अभी हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी डायनेस्टीज़ वगैरह हुई। ठीक है, दूसरी असेंबली इवन तमिलनाडु से भी, तमिलनाडु तमिलनाडु से मुच्छै छग्गा के थ्रू। अब कहाँ कहाँ ये हुई? ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक, तो पहली असेंबली जो हुई वो आपकी मदुरई में हुई। पहली असेंबली मदुरई में हुई और अगस्त ने इसको हेड किया। दूसरी असेंबली कडप्पापुरम में हुई और टोल्कापिपियार इन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया। एंड इसके साथ साथ इन्होंने एक बुक लिखी जिसको हम लोग टोल्किया पीएम कहते हैं। ये एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो इन्होंने एक बुक भी लिखी। इसके साथ साथ मदुरई में जो तीसरी असेंबली हुई वो किसने हेड की? वो नक्किन्नर ने हेड करी। ठीक, अब अगर हम लोग संगम लिटरेचर की बात करें तो संगम लिटरेचर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला संगम लिटरेचर का जो पार्ट है वो आपका होता है नरेटिव। तो नरेटिव के बारे में जाने तो उसके बारे में हम लोगों को मेलका नक्कू से जानकारी मिलती है। वहीं अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट डिडक्टिव होता है और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी किल्का कन्नकू से मिलती है। ठीक, अब ये जो मेलका कन्नू है इसमें 8 एस्पेक्ट्स दिए हैं, वहीं किक्का ना कन्नू में 18 एस्पेक्ट दिए हैं।
और 18 एस्पेक्ट में इसमें 2 एस्पेक्ट और हैं जिसमें लव और वॉर को बताया गया है। लव की अगर हम बात करें तो इसको अक्कम कहा जाता है, ये आज के टाइम पे भी तमिलनाडु वगैरह जैसी जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें यूज़ होता है। और वॉर की अगर हम बात करें तो इसको पूरम कहा जाता है। ठीक है, फिर कुछ बुक्स की अगर हम बात करें तो एक बुक है आपकी शीला पथिकम। शीला पथिकम ये किसने लिखी? ये बेसिकली इलैंगो एडिगल ने लिखी। ये इलैंगो एडिगल ने लिखी। इसमें किसकी स्टोरी दी है? इसमें स्टोरी दी है कोवलम की। कोवलम की। अब इस स्टोरी को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को इतना जानने की ज़रूरत है कि इसमें स्टोरी दी है कोवलम की। इसकी देखिए वाइफ होती है कौन? इसकी वाइफ होती है कनगी। लेकिन ये स्टोरी इसकी और इसकी वाइफ की नहीं है, इसकी और इसकी लवर की है। इसकी लवर कौन होती है? इसकी लवर होती है माधवी। ठीक है, इसकी और इसकी वाइफ की है। इसी को अगर हम लोग आगे हल्का सा एक्सट्रैक्ट करें तो एक और बुक है मणि मेघलई। तो जो मणि मेघलई बुक है ये इन दोनों की जो डॉटर है उसके ऊपर है। ठीक है, ये कोवलम और माधवी की जो डॉटर है उसके ऊपर है। और ये लिखी किसने है? ये लिखी है सत्यनार ने। ये सत्यनार ने लिखी है। अब अगर हम लोग उस टाइम पे संगम एज जहाँ पे थी बेसिकली साउथ इंडिया की, अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो इसकी ज्योग्राफी में जो एरिया है उसको हम लोग थिनाई के नाम से जानते हैं। एरिया को थिनाई कहते हैं। और इस एरिया का जो हेड है उसको हम लोग क्या कहते हैं? या हेड कहें उसको, या फिर हम लोग उसको चीफ भी कह सकते हैं। तो इस एरिया का जो चीफ है उसको हम लोग मूवेंदर कहते हैं। ठीक है, इस एरिया के चीफ को हम लोग क्या कहते हैं? इस एरिया के चीफ को हम लोग मूवेंदर कहते हैं। अब अगर थोड़ा और आगे बढ़ें तो इस एरिया में टोटल 5 डिविजन्स हुए। 1 2 3 4, ये हो गया 5 डिवीज़न। जो सबसे अंदर वाला डिवीज़न है इसको बेसिकली कुरुंची कहा गया। ये आपका फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया है तो फॉरेस्ट एरिया में बेसिकली कैसे लोग मिलेंगे आपको? अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट एरिया में आपको हंटिंग एंड गैदरर, जैसे हम लोगों को स्टोन एज में वहाँ पे लोग मिले थे वैसे लोग मिलेंगे। अब दूसरे एरिया को बताने से पहले मैं आपको तीसरे एरिया की तरफ लेके चलता हूँ। ये आपका दूसरा एरिया हो गया। अगर हम तीसरे एरिया की तरफ चलें तो तीसरे एरिया में आपको मिलेंगे मुल्लई। मतलब तीसरे एरिया को क्या कहा जाता था? तीसरे एरिया को मुल्लई कहा जाता था, या यहाँ रहने वाले लोगों को मुल्लई कहा जाता था। ये बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री करते थे। अब अगर हम लोग एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो बेसिकली इनके पास कैटल्स बहुत ज़्यादा थी। अब आते हैं हम लोग दूसरे एरिया को बेसिकली हम लोग पल्लई कहते थे। अब ये जो हमारा ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है ये हल्का सा फॉरेस्टी एरिया है। वहीं अगर हम लोग ये जो इसके बाहर ये वाले रीजन की बात करें, इस रीजन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैटल्स वगैरह हैं। लेकिन ये जो मिडिल वाला रीजन है, जो इस समय ये वाला जो रीजन है, ये बेसिकली कैसा है? ये आपका ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और ना ज़्यादा यहाँ पे कैटल वगैरह है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें डिफ्रेंशिएबल हो जाती हैं। और इसकी वजह से ये बीच में पल्लई वाले रीजन के लोग हैं, इनका मेन काम या मेन ऑक्यूपेशन कैटल लिफ्टिंग है। ठीक है, मतलब ये इनकी तो कैटल चुराते हैं, वहीं उसके साथ साथ
इन्होंने जो ये फूड को गैदर कर रखा है उसको ये लोग चुराते थे। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ये हल्का सा नक्सलाइट एरिया आज की भाषा में अगर कहा जाए तो वैसा है, ठीक है। लेकिन इसको टोटली आप नक्सलाइट एरिया भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते थे इनकी मजबूरी थी कि ये मुल्लई से कैटल ले लेते थे, कुरुची से उन्होंने जो जमा किया है या फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो ले लेते थे और अपना जीवन चला रहे थे। इसके बाद अब एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ तक बढ़ा लीजिए, ये यहाँ है, ये है। अब अगर हम लोग फोर्थ उसकी बात करें तो ये मरुथम के नाम से जाना जाता था। इनका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो किस चीज़ का था? एग्रीकल्चर का था। यहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को कल्टीवेट करते थे। वहीं अब इधर ये जो बाहर एरिया है, मतलब ये जो इधर वाला एरिया है, ये आपका क्या है? अब साउथ इंडिया में देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया है, यहाँ पे क्या है आपका? ओशियन है। तो वैसे ही ये जो ये एरिया है ये आपका ओशियन वाला पार्ट है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो लास्ट वाले लोग हैं वो कौन होंगे। इनको कहा तो नाइटल जाता है, ठीक है, नेतल कहा जाता था, लेकिन इनका मेन काम क्या था? इनका मेन काम फिशिंग था। तो ये लोग फिशरी इंडस्ट्री से आए, फिशरीज़ में काम करते थे। तो अगर हम लोग एरियाज़ की बात करें तो सबसे अंदर वाला एरिया कुरुची, उसके बाद पलई, उसके बाद फिर मुल्लई, उसके बाद मरुथम, और फिर लास्ट में आता है नेथल। ये डिफरेंट एरियाज़ संगम एज के टाइम पे जोग्राफिकल एरियाज़ में थे। अब अगर हम लोग डायनेस्टीज़ की बात करें तो बेसिकली साउथ इंडिया में संगम एरा के टाइम पे या संगम एज में 3 डायनेस्टीज़ प्रेवलेंट हुई। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं चेरास, चोलास, और तीसरी आती है हमारी पांड्यास, ठीक है, तीसरी आती है हमारी पांड्यास। अब इन डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोगों को पता कहाँ से चलता है? अगर हम इसकी बात करना चाहें तो एक अशोकन इंस्क्रिप्शन है जो हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी देता है, जो ये बताता है कि साउथ इंडिया में चोलास, पांड्यास, केरल पुत्र और उसके साथ साथ सत्यपुत्र जैसे डायनेस्टीज़ रूल कर रही थी। सत्य पुत्र जैसी डायनेस्टीज रूल कर रही थी। अब चोलास हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, पांड्यास यहाँ पे भी, मतलब चोलास हम अभी आगे देखेंगे, पांड्यास हम आगे देखेंगे। केरल पुत्र जो हैं वो बेसिकली चेरास को डिपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता है कि सत्यपुत्र कह के ये किसकी बात कर रहे थे। अब अगर हम लोग चेरास की बात करें तो चेरास जो हैं वो बेसिकली केरल एरिया में थे। केरल के साथ साथ ये तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में भी थे, ठीक है। इनका अगर एम्बुलम की बात करें तो इनका एम्बुलम हमारा बो एंड एरो था, ठीक है, बो एंड एरो था। अब इनकी अगर हम कैपिटल की बात करें, इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल वंजी थी। इनकी कैपिटल क्या थी? इनकी कैपिटल वंजी थी। अब इसके बाद अगर हम लोग कुछ और चीज़ें इनके बारे में जानने की कोशिश करें तो इनके जो पोर्ट सिटीज़ थी या इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो एक थी मुजरी और दूसरा पोर्ट सिटी कौन सी थी? दूसरा पोर्ट सिटी थी टुंडी। मुजरी पोर्ट सिटीज़ के पास ऑगस्टस टेम्पल बना है, ठीक है, मुजरी पोर्ट सिटी के पास ऑगस्टस टेम्पल बना है, जो कि बेसिकली रोमन गॉड अगस्टस को डिपिक्टेड है या फिर उनके लिए बनाया गया है। वो उस मंदिर में स्थापित है। अब अगर हम तीसरी चीज़ की बात करें आगे बढ़ते हुए तो जो ग्रेटेस्ट चोला रूलर हुए, ग्रेटेस्ट चेरा रूलर, ये कौन हुए? ये सेंगुटुवन हुए। इनको बेसिकली रेड चेरा के नाम से जाना जाता है, रेड चेरास इनको कहा जाता है, और ये कन्नगी की वर्शिप करते हैं। अब ये कन्नगी कौन है? अब ये कन्नगी का रेफरेंस अभी आपको मेरे ही लेक्चर में थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया, ये कोवलम की जो वाइफ है ये है कन्नगी। इनको बेसिकली जो चेरा किंगडम है वो गॉडेस ऑफ प्योरिटी या फिर गॉडेस ऑफ चैरिटी बुलाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को उस स्टोरी के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो अगर स्टोरी की हम लोग बात करें तो बेसिकली कोवलम की शादी तो कन्नगी से हुई, लेकिन वो प्यार करते थे माधवी से। उनकी जो डॉटर हुई उसके से रिलेटेड भी आपने बुक देखी कि सतनार ने मनी में घलाई लिखी, ठीक है।
इन दोनों की लव स्टोरी पे इलैंगो अदिगल ने शिलापतिकम लिखी। लेकिन कनगी का क्या हुआ? तो कनगी बेसिकली वेट करती रही जब तक कोवलम उनके पास वापस लौट के नहीं आए, और जब वो उनके पास लौट के आए तो उन्होंने उनको, जैसे वो उनको छोड़ के गए थे वैसे ही उनको अपनाया। तो इसकी वजह से उनको गॉडेस ऑफ प्योरिटी या गॉडेस ऑफ चैरिटी ये चीज़ वहाँ चेरा किंगडम के लोग मानते थे, ठीक है, और इसलिए उनकी वर्शिप करते थे। तो अब हम लोग अगर अपने नेक्स्ट टॉपिक चोलास की तरफ बढ़ें, तो इसमें भी हम लोगों को सेम चीज़ें जाननी है, बस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा या कुछ चीज़ें कम जाननी होंगी। तो चोलास को बेसिकली चोला मंडलम भी कहा जाता है, ठीक है। चोलास को हम लोग चोलामंडलम भी कहते हैं। इनकी लोकेशन क्या है? जैसे हम लोगों ने चेरास की लोकेशन देखी थी केरल और कुछ पार्ट तमिलनाडु का, वैसे ही चोलास की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास थे। अब पांड्यास कहाँ थे वो भी आगे पता लगेगा, वैसे अगर सही से बताया जाए तो पांड्यास बेसिकली तमिलनाडु में थे, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास थे, और उसके साथ साथ पिन्नार और वेलर रिवर के पास में थे। पिन्नार और वेलर रिवर के पास में थे। अब इनकी अगर हम कैपिटल की बात करें, इनकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल है उरायूर, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी जो नेवल कैपिटल है, नेवल कैपिटल जो है इनकी वो कौन सी है? नेवल कैपिटल इनकी पूहर है, जिसको आज की डेट में हम लोग कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं। जिसको आज की डेट में हम लोग कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, और यहीं से ये लोग कॉटन क्लॉथ्स को ट्रेड करते थे, कॉटन क्लॉथ्स को ट्रेड करते थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनके जो अर्लीस्ट रूलर हुए, इनके अर्लीस्ट रूलर कौन हुए? इनके अर्लीस्ट रूलर हुए इलारा। वहीं इनके अगर हम ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें, ग्रेटेस्ट रूलर की अगर इनकी हम बात करें तो वो कौन हुए? वो हुए करिकल, करिकल, ठीक है। अब इनका, जैसे हम लोगों ने चेरास का एम्बलम देखा था बो एंड एरो, वैसे ही चोलास का क्या एम्बलम है? तो अगर इनके हम एम्बलम की बात करें तो इनका एम्बलम है टाइगर, ठीक है। इनका एम्बलम क्या है? इनका एम्बलम टाइगर है, और इन्होंने बैटल किया था। कौन सा बैटल किया था? इन्होंने वेन्नी का बैटल किया था। किसके साथ किया था? चोलास ने इस बैटल को बेसिकली चेरास एंड पांड्यास के साथ किया था, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स हैं, ये चीज़ें आप डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा ईजीएस्ट वे में चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। अब अगर हम लोग पांड्यास की बात करें तो बेसिकली पांड्यास का, जैसे मैंने आप लोगों को रीज़न बताया, तो ये आपका तमिलनाडु में थे। कहाँ थे ये लोग? अब सबकी कैपिटल की बात की है, तो अगर हम इनकी कैपिटल देखें तो इनकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इनकी कैपिटल है मदुरई, ठीक है। अब मदुरई कैपिटल है इनकी। ये मदुरई स्थित कहाँ पे है? ये वायगई रिवर के बैंक पे स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ है? ये बेसिकली हमारी इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर है, सदर्न मोस्ट रिवर है, ठीक है। ये इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर है। अब सबके हमने एम्बलम भी देखे हैं, तो इनका भी अब एम्बलम देखना पड़ेगा। तो इनका एम्बलम क्या है? इनका एम्बलम बेसिकली फिश है, ठीक है। इनका एम्बलम फिश है, और इनके बारे में हम लोगों को जानकारी एक जगह और मिलती है। इनको मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में भी रेफ़र किया है। मतलब इनको ये कहा है कि जो पांड्यास हैं या पांड्यास थे, वो बेसिकली पर्ल्स के लिए जाने जाते थे, मतलब मोतियों के लिए जाने जाते थे। तो इनका अगर हम लोग एम्बलम से डिपिक्शन देखें तो इनका एम्बलम ही फिश है। तो मतलब कुछ चीज़ें ओशियन बेस्ड होंगी जिसकी वजह से ये लोग अपने एम्बलम को फिश रख रखा है। तो वैसे ही मेगास्थनीज ने बताया इंडिका में कि ये लोग बेसिकली पर्ल्स के लिए जाने जाते थे। इन लोगों की ट्रेड जो होती थी वो रोमन एम्पायर के साथ भी हुई, रोमन एम्पायर के साथ भी हुई। अब रोमन एम्पायर के साथ इन लोगों की ट्रेड हुई तो कोई पोर्ट भी होगा। अगर हम लोग इनकी पोर्ट की बात करें, पोर्ट सिटी की बात करें, तो वो कौन सी है? वो है कोरकई। कोरकई बेसिकली इनकी पोर्ट सिटी है। अब अगर हम लोग इनकी सोसाइटी की बात करना चालू करें, सोसाइटी बेसिकली हम लोग पूरे संगम एरा की सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट हम लोगों को बस जानने की ज़रूरत है। जैसे कि इसमें रूलिंग क्लास कौन सी थी, या रूलिंग क्लास को क्या कहते थे? तो रूलिंग क्लास को अरासर कहते थे। दूसरी चीज़ जो हम लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो इसमें रिच पीजेंट्स को क्या कहते थे? अगर हम लोग देखें तो इसमें रिच पीजेंट्स को बेसिकली विल्लार, विल्लालर कहते थे। और वहीं अगर हम लोग तीसरी एक और चीज़ बात करें, तो अगर लोअर क्लास की देखें तो लोअर क्लास को यहाँ पे कदिसियार कहा जाता था, ठीक है। कदिसियार कहा जाता था। तो अगर हम लोग देखें तो ये अगर हमारे इंडिया का
मैप है, नीचे से देखने पे अगर इंडिया का मैप हम ऐसा कुछ देखें तो बेसिकली हमारा जो पांड्या थे वो यहाँ थे, यहाँ पे भी हमारी एक डायनेस्टी थी और यहाँ पे, तो ये हमारे हो गए क्या, चेरास, फिर ये हो गए हमारे पांड्यास, और ये हो गए हमारे कौन, ये हो गए हमारे चोलास। ठीक है, एक बार रैपिड रिवीजन करते हैं इन तीनों का एक साथ में और उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं। तो चेरास की बात करें तो इनका एम्बलम क्या है, इनका एम्बलम बो एंड एरो है। ये केरल या फिर कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स में रूल करते थे। इनकी कैपिटल वंची थी, इनकी पोर्ट सिटी मुजरई और टोंडी थी। मुजरई पे अगस्त्यक टेम्पल बना है जो कि रोम के लिए है। इनके ग्रेटेस्ट किंग की बात करें तो सेंगुतुवन इनके ग्रेटेस्ट किंग थे, इनको रेड चेरास कहा जाता था। और उसके साथ साथ कनगी जो थी उनको ये क्या करते थे, उनको ये वर्शिप करते थे। कनगी कौन थी, गॉड ऑफ प्योरिटी थी। कनगी की हम लोगों ने पहले भी एक चीज़ देखी थी कि कनगी कौन है। कनगी बेसिकली कोवलम की वाइफ है। कोवलम और माधुरी की लव स्टोरी पे कौन सी हम लोगों को बुक देखने को मिलती है, तो सल्ली पथिकम देखने को मिलती है। और कोवलम और माधवी की बेटी पे हम लोगों को कौन सी बुक देखने को मिलती है, तो मनी मगलई देखने को मिलती है। मनी मगलई किसने लिखी, सतनार ने लिखी। वहीं सली पथिकम किसने लिखी, इलांगो अधिगल ने लिखी। ठीक है, इलांगो अधिगल ने लिखी। अब अगर हम लोग चोलास की बात करें तो चोलास को बेसिकली चोला मंडलम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ थे, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्यास थे और पिन्नार और वेलर रिवर के पास में थे। इनकी कैपिटल क्या थी, उरायूर थी। इनकी नेवल कैपिटल क्या थी, पूहर थी। पूहर को आज हम लोग कावेरी पट्टनम नाम से भी जानते हैं। यहाँ से ये लोग कॉटन क्लॉथ्स को ट्रेड करते थे। इनके अर्लीस्ट रूलर कौन थे, इलारा थे। इनके ग्रेटेस्ट रूलर करिकल थे। करिकल ने क्या किया था, करिकल ने बैटल ऑफ वेन्नी लड़ा था। बैटल किसके किसके बीच में हुआ, चोलास के बीच में और चेरास और पांड्यास के बीच में। इनका एम्बलम क्या था, टाइगर इनका एम्बलम था। अब अगर हम लोग पांड्यास की तरफ बढ़ें तो पांड्यास बेसिकली तमिलनाडु वाले रीजन में थे। तमिलनाडु वाले रीजन में होने के साथ साथ इनकी कैपिटल क्या थी, मदुरई कैपिटल थी। मदुरई कैपिटल कहाँ पे है, वैगई रिवर के पास में है। वैगई रिवर कहाँ पे है, वैगई रिवर इंडिया की सदर्न मोस्ट रिवर है। इनके एम्बलम की बात करें तो इनका एम्बलम फिश है। इन लोगों के बारे में मेगास्थनीस ने अपनी बुक इंडिका में भी लिखा है कि पांड्यास जो थे वो पर्ल्स के लिए जाने जाते थे। इन लोगों की ट्रेड किससे होती थी, रोमन एम्पायर से इनकी ट्रेड होती थी। पोर्ट सिटी इनकी क्या थी, कोरकई इनकी पोर्ट सिटी थी। अब अगर हम लोग सोसाइटी की बात करें तो रूलिंग क्लास को अरियासर कहते थे, रिच पीजेंट्स को वेल्लरलर कहते थे। वहीं लोअर क्लास की बात करें तो उसको कडिसियार कहते थे। तो आज हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना था कि बेसिकली हमारे संगम एरा में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, या फिर संगम एरा जो है वो पोएट्स की असेंबली तो था लेकिन उसके साथ साथ कौन कौन से किंगडम्स हमारे उस समय पे हुए।